वेलकम बैक। देखिए हम लोग वन बाय वन करके हम लोग जो है काफ़ी सारा क्वेश्चन देख रहे हैं एमसीक्यूज़ का। तो आज भी हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके टेलीग्राम में चले थे, तो आई होप आप लोगों ने इसको किया होगा। ठीक है, इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन मैंने किया है, तो उसको भी आप देख सकते हो। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू 2x सब्जेक्ट टू द कंडीशन। देखिए इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है और बहुत जल्दी आपसे बन भी जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप वीडियो पॉज करो और आपसे बनाओ, आपसे खुद बनेगा ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है। देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है कि dy/dx क्या है, ये आपका 2x है। ठीक है, आप सिंपली चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, dy इज इक्वल टू 2x dx। ठीक है, फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, चूँकि इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बाउंड्री वैल्यू आपको दे रखा है कि x का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो y क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। सो इट इज़ 4 इज इक्वल टू 1 प्लस सी अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन। ओके, तो यहाँ से आपको सी का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस 3 को आप वापस से यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, तो आपको y का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3। सो दिस वन इज़ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन होता है इस तरह का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 2 है। 2 नंबर आपको बोलता है द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कितना होगा, नो होगा, यूनिक होगा, एग्जैक्टली 2 होगा, अनकाउंटेबल मेनी होगा। कुछ करना नहीं है, फिर से यहाँ पे आपको बाउंड्री कंडीशन दे रखा है, बहुत जल्दी कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स। बिल्कुल लिख सकता हूँ जी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। करेक्ट, ऐसा लिख सकता हूँ। चाहे तो इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए आप इसको कर दीजिएगा डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, ये आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, तो ऐसे कर दो। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने से क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ln y इज इक्वल टू ln x और साथ में कोई कांस्टेंट तो ln c। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ln y इज इक्वल टू वाट, ln x इंटू सी। तो आपको जो y मिल जा रहा है वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको cx। ठीक है, अब देखिए y 0 इक्वल टू 0 है, तो अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो y क्या मिल रहा है, y भी आपको 0 मिल रहा है, तो यानी 0 इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है। तो यानी ये तो सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो फॉर एनी आर्बिट्रेरी c, ठीक है, c का कोई भी यहाँ पे मैं वैल्यू लूँ, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ये 0 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। और x आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि मेरे को यहाँ पे क्या है, बहुत सारा सॉल्यूशन मिल सकता है ना। ठीक है, चूँकि सी पर ये डिपेंड कर रहा है, तो फाइनली आप देखो कि फॉर चूँकि जो बाउंड्री कंडीशन आपको दे रखा था वहाँ से आपको सी का वैल्यू नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस इनिशियल बाउंड्री कंडीशन के लिए यहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, आपको अनकाउंटेबल मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि सी आपका कोई पार्टिकुलर वैल्यू आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट सी के लिए हमको यहाँ पे डिफरेंट लाइन मिलता चला जाएगा y इक्वल टू सी एक्स के फॉर्म का। करेक्ट है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर अगेन आपके पास में है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, आपको बोलता है कि द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स विच कर्व, राइट। तो कुछ करना नहीं है, इंटीग्रेट कर दीजिए यहाँ से, वाई डी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट। प्लस कोई कांस्टेंट सी लगा लेते हैं। ओके, तो अब देखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट सी डैश। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी डैश। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी डैश प्लस 1, राइट। तो ये अगेन एक कांस्टेंट है कि, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये एक फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि डिफरेंट के यानी डिफरेंट रेडियस के लिए आपको डिफरेंट सर्कल मिलेगा। ठीक है, इसका सेंटर क्या होगा, तो सेंटर आपका होगा 1 और यहाँ से आपका 0, तो 1 0 पर इसका सेंटर होगा और ये फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, जो आई होप बहुत आप आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको इसका सॉल्यूशन बताना है कि सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखिए पहले आप इस फॉर्म में कर दीजिए जैसा मेरे को दिख रहा है। काफ़ी चूँकि जो एक्स और वाई साइन का जो पैटर्न है तो वो एग्जैक्ट फॉर्म वाला मेरे को दिख रहा है। तो मैं चाहूँ ना तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे,
साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स राइट इंटू डी वाई प्लस वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकता हूँ जी मैं। ठीक है, मैंने कुछ किया नहीं है, क्या कर दिया यहाँ पे मैंने एलसीएम लेके क्रॉस कर दिया। ठीक है, अच्छा अब आप देखेंगे तो ये आपका फॉर्म आ गया है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 का, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे एन क्या है तो आप देखोगे अच्छे से, तो यहाँ पे जो एन है वो ये है और ये आपका एम है। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि क्या यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या आता है। तो यानी इसका पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका आ जाएगा कॉस एक्स माई प्लस साइन वाई प्लस 1, ये आता है। ठीक है, अगर मैं एन का करता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो क्या आता है, तो ये आपका एन है, इसका एक्स में कीजिएगा तो आ जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस 1, ये आ रहा है। ठीक है, एक्स में किया है मैंने, तो दोनों बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। देख लेते हैं पहले, वाई कॉस एक्स है, साइन वाई है प्लस वाई है, राइट। और यहाँ पे आपका है साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स, राइट, यही है। तो इस केस में हमको पहले मैंने इसका किया ना, तो मैच तो कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है नहीं। जब मैंने इसका किया एक्स के रिस्पेक्ट में तो मेरे को ये मिल गया कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 1, और इसका वाई के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा, अच्छा ये तो कॉस वाई आएगा ना, कुछ मिस्टेक है, वही बोला मैं कि मैच तो कर रहा था, ये आपका कॉस वाई आएगा। अच्छे से देख लीजिए, सो इट इज़ कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स बचेगा, इसका कॉस वाई हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो कॉस एक्स होगा, फिर आपका यहाँ पे कॉस वाई बचेगा और प्लस 1। ठीक है, दोनों देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है, और अगर एग्जैक्टली सेम आ जाए ना ये, तो क्या होता है जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। और एग्जैक्ट वाले का हम लोग कैसे करते हैं, तो एग्जैक्ट वाले का तरीका आपको पता है कि अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, तरीका मैं बता रहा हूँ, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो तरीका क्या होगा कि अब जो है आप जब एक्स वाले को करोगे तो इसमें आप लोगे वाई को कांस्टेंट। ठीक है, और जब आप वाई के साथ करेंगे ना तो आप क्या लेंगे, आप टर्म लेंगे, टर्म फ्री ऑफ एक्स, जो एक्स से फ्री होगा उसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इजीली इंटीग्रेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू, इसमें जो एक्स से फ्री है तो ये हट जाएगा आपका। ठीक है, और आपका ये भी हट, कॉस वाई भी आपको नहीं बचेगा, इसलिए कि इसमें भी आपका एक्स है, तो कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो बिल्कुल एक्स से फ्री हो, तो ये तो पूरा आपका जीरो हो जाएगा पहला वाला। तो जब इंटीग्रेशन आएगा तो ये आपका जीरो हो जाएगा, राइट, और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे वाई को कांस्टेंट रखेंगे तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा, फिर प्लस आपका साइन वाई भी कांस्टेंट हो जाएगा तो ये बाहर हो जाएगा, तो सिर्फ आपको dx का इंटीग्रेशन होगा, और प्लस y बाहर हो जाएगा तो dx का इंटीग्रेशन। तो आपको जो आंसर आता है वो आ जाएगा y cos x का इंटीग्रेशन sin x, फिर यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन x तो x sin y, और प्लस आपका एक्स वाई प्लस सी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, y sin x, और यहाँ पे आप x को कॉमन ले लीजिएगा तो आ जाएगा sin y प्लस वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। इस तरीके से आपको एग्जैक्ट डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसको डील करना है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं फिर क्या है इसके बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या बोलता है, m इक्वल टू 2 इस डबल रूट, यानी m आपका दो बार आया है, दो बार आया है, और m-1 आपका एक अनदर रूट है। तो अगर ये एक्जैक्टली इक्वेशन का रूट है ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल, ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि ऐसे केस में आपको जो डायरेक्ट यहाँ से जो जनरल सॉल्यूशन मिलता है, राइट, तो वो क्या होता है, तो वो हमारा होता है y इज इक्वल टू अपने सी एफ प्लस पी आई वाला पढ़ा हुआ है ना, सी एफ प्लस पी आई के। अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि पी आई आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो सिर्फ आपको सी एफ से ही बनेगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसमें इधर जीरो है, तो पी आई आपका यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ आपका सी एफ होगा। ठीक है, तो ये सी एफ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये हम लोग निकालते हैं दो रूट के लिए ऐसे, C1 प्लस C2x साथ में e का पावर
2x और -1 के लिए e का पावर -x c3, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा सो आपसे पूछा है, सॉरी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए क्या बनेगा, किसका रूट देख लेते हैं, डबल होता है, ठीक है। तो चूँकि 3 रूट है तो सारा क्यूबिक इक्वेशन ही होगा। तो ये हम लोग इसको ऐसे फैक्टर कर सकते हैं ना, d-2 राइट का होल स्क्वायर और d+1, ये आपका बनना चाहिए, तभी आपको ये रूट मिलेगा। तो आप देख लो ये क्या है, ये आपका d² है -4d है और +4 है, राइट। और साथ में क्या है d+1 y = 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, d³ -4d² +4d और फिर प्लस से करेंगे तो प्लस आ जाएगा आपका d² -4d +4, ये आपका आएगा, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा देख लो कंक्लूड करके क्या आता है, तो ये आपका आ जाएगा d³ -4d² + d² -3d² एंड 4d आपका कैंसिल हो जा रहा है, तो +4 × y = 0। सी दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा यहाँ पे, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ओके। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है जो आई होप आपसे आसानी से बन जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयारी करके जाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।